की बात है, एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और फुसफुसाते जंगल के बीच बसा हुआ था, लैला नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। उसका गांव अपने सुनहरे गेहूं के खेतों और हर सुबह महकते हुए मीठे व्यंजनों की खुशबू के लिए मशहूर था। लेकिन लैला कोई आम बेकर नहीं थी। उसमें एक खास तोहफा था, एक ऐसा तोहफा जो उसे चांदनी रात जितने जादुई सफर पर ले जाने वाला था। चांद नीचे लटक रहा था, पूरा और चमकदार, जो विलोब्रुक गांव पर चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। लैला, जिसके हाथों पर आटे के निशान थे और दिल में सपने भरे हुए थे, जंगल में घूम रही थी। वो एक टोकरी लेकर निकली थी, उम्मीद कर रही थी कि वो जंगली बेर इकट्ठा करेगी ताकि वो अपने अगले बैच की पेस्ट्री बना सके। पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे और हवा में चीड़ और मिट्टी की खुशबू थी। जंगल की गहराई में, जहाँ छायाएं नाच रही थीं और चांदनी मुश्किल से पेड़ों के ऊपर से झांक पा रही थी, लैला को एक पुरानी, काई से ढकी हुई झोपड़ी दिखाई दी। उसकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और उसका दरवाजा खुला हुआ था, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। कोई है? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। जिज्ञासा ने उसके दिल को खींचा और वो अंदर चली गई। झोपड़ी धूल से ढकी हुई और सुनसान थी, लेकिन कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी हुई थी। एक ऐसी किताब जो हल्के से चमक रही थी, मानो उसमें चांद की रोशनी समाई हो। लैला ने किताब का कवर साफ किया और उसका शीर्षक पढ़ा, चांदनी बेकर की जादुई व्यंजनों की गाइड। लैला घर की ओर भागी, किताब को अपने सीने से लगाए हुए। उस रात उसने मोमबत्ती की रोशनी में किताब के पन्ने पलटे। व्यंजन ऐसे थे जैसा उसने कभी नहीं देखा था। ऐसे कुकीज जो घाव भर सकते थे, केक जो लोगों को हंसा सकते थे, और पाई जो अंधेरे में लालटेन की तरह चमक सकती थी। उसकी पहली रचना हंसती हुई जिंजरब्रेड कुकीज की थी। उसने नुस्खे को ध्यान से पढ़ा, स्टारलाइट शुगर जो चमकती हुई हीरे की तरह थी, और हंसी से भरा मक्खन जो उसने मलाई को मथते हुए बनाया था जबकि वो अपने पसंदीदा चुटकुले सुना रही थी, को मिलाया। जब कुकीज तैयार हो गई, तो वो उन्हें गांव के चौक में ले गई। गांव वाले उसकी टोकरी से आ रही मीठी खुशबू से आकर्षित होकर इकट्ठा हो गए। एक टुकड़ा चखो, लैला ने कहा, और एक कुकी ओल्ड मैन ग्रम्बल को दी, जो गांव का सबसे बुजदिल इंसान था। उसने एक और लिया और ठहाका लगा दिया। जल्द ही पूरा चौक खुशी की आवाज से भर गया। लैला के जादुई व्यंजनों की खबर तेजी से फैल गई। उसने बीमार और बुजुर्गों के लिए हीलिंग हनी केक बनाए, और जल्द ही गांव में चमत्कारी बेकर की कहानियां गूंजने लगी। उसकी पसंदीदा रचना चांदनी मेरी की उपाय थी। जब इसे काटा जाता था तो यह नर्म, अलौकिक रोशनी से चमकता था, गांव के अंधेरे कोनों को रोशन कर देता था। बच्चे उसकी बेकरी के आसपास इकट्ठा हो जाते थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती थीं जब वे पाई को रात में चमकते हुए देखते थे। कुछ समय के लिए गांव खुशहाल रहा। लैला के जादुई व्यंजनों ने सभी को खुशी और स्वास्थ्य दिया। एक तूफानी रात गांव में एक छायादार व्यक्ति आया। उसका नाम मलवोरा था, एक यात्रा करने वाला जादूगर जिसका दिल तूफानी बादलों जितना काला था। उसने जादुई किताब के बारे में सुना था और उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। मलवोरा चालाक था। उसने खुद को एक थके हुए यात्री के रूप में छुपाया और लैला के दरवाजे पर दस्तक दी, आश्रय मांगते हुए। दयालु लैला ने उसे अंदर बुलाया और उसे अपनी चांदनी मेरी की उपाय का एक टुकड़ा भी दिया। लेकिन जब वो सो रही थी, मलवोरा ने किताब चुरा ली और रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब लैला ने देखा कि किताब गायब है, तो उसका दिल टूट गया। वो जानती थी कि मलवोरा उसके जादू का गलत इस्तेमाल करेगा, और उसे अपने गांव की चिंता होने लगी। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, लैला ने किताब वापस लाने के लिए सफर शुरू किया। वो मलवोरा के निशान का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चली गई, जहाँ पेड़ टेढ़े मेढ़े हो गए थे और हवा बेचैनी से भरी हुई थी। आखिरकार लैला ने मलवोरा को एक ढहते हुए टॉवर में पाया, जो काले बादलों और घूमती हुई छायाओं से घिरा हुआ था। वो पहले ही बेकिंग शुरू कर चुका था, लेकिन उसकी रचनाएं विकृत और दुष्ट थीं। आहा, छोटी बेकर, मलवोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? लैला का दिल धड़क रहा था, लेकिन वो सीधी खड़ी रही। मैं वो वापस लेने आई हूँ जो मेरा है। मलवोरा हंसा, एक ऐसी हंसी जो सर्दियों की हवा जितनी ठंडी थी। तुम बहुत देर कर चुकी हो। इस किताब के साथ मैं न सिर्फ इस गांव बल्कि पूरी दुनिया पर राज करूंगा। लैला को किताब का आखिरी नुस्खा याद आया, एक ऐसा नुस्खा जो सिर्फ पूर्णिमा की रोशनी में बनाया जा सकता था। इसे स्टारलाइट सिम्फनी केक कहा जाता था, एक ऐसा डेजर्ट जो संतुलन बहाल कर सकता था और अंधेरे को दूर भगा सकता था। हिम्मत से भरकर लैला ने बेकिंग शुरू की।
मलवोरा हंसा, उसे लगा कि उसकी कोशिश बेकार है, लेकिन लैला का संकल्प अटूट था। जब चांद अपने चरम पर पहुंचा, केक तैयार हो गया। ये 1000 रंगों से चमक रहा था और जब लैला ने उसे मेज पर रखा तो रोशनी और संगीत से टॉवर भर गया। अंधेरा दूर हो गया और मलवोरा के विकृत व्यंजन धूल में मिल गए। हारकर मलवोरा रात के अंधेरे में भाग गया और फिर कभी नहीं दिखा। लैला जादुई किताब लेकर गांव लौट आई। उसका दिल गर्व और राहत से भरा हुआ था। गांव वालों ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया और स्टारलाइट सिम्फनी केक आशा और एकता का प्रतीक बन गया। उस दिन के बाद से लैला ने बेकिंग जारी रखी, अपने जादुई व्यंजनों को सभी के साथ बांटती रही। गांव खुशहाल हो गया और चांदनी बेकर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। और इसलिए प्यारे पाठक, अगर तुम कभी चांदनी रात में जंगल में घूम रही हो और कुछ मीठी और जादुई खुशबू महसूस करो तो उसका पीछा करो। हो सकता है तुम लैला की बेकरी पर पहुंच जाओ, जहां पेस्ट्री गर्म होती है, हंसी कभी खत्म नहीं होती और चांद की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकती है। क्योंकि हर जादुई व्यंजन के दिल में थोड़ा सा जादू होता है और यह याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी एक छोटा सा दयालु कार्य पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। और वे सुखी होकर रहने लगे।